Dawood Ibrahim is hospitalized in Karachi. दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीजन है। पाकिस्तान से खबर आ रही है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है और उससे उसकी मौत हो गई है। इस तरीके की तमाम अफवाहें भी चल रही हैं और कहा जा रहा है कि शायद ये सच भी हो सकता है। तो आखिर क्या है पूरी बात, क्या है पूरा माजरा, समझने के लिए हम बात करेंगे क्राइम जर्नलिस्ट, कई सालों से क्राइम को कवर कर रहे हैं जितेंद्र दीक्षित जी से, और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दाऊद की क्या कहानी है, क्या क्या पक्ष रहे हैं और किस तरीके से अभी तक हम उसे अपने देश में लाने में क्यों कामयाब नहीं हुए, और क्या ये जो पूरी बातें और जो की जा रही हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं, इनमें कितना दम है। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिस्ट में। आपने इतने साल से क्राइम को कवर किया है और किताबें भी लिखी हैं क्राइम पर। अभी जिस तरीके से दाऊद की जो खबर आ रही है हमारे सामने कि उसको जहर दे दिया गया है, और इस तरीके की पहले भी खबरें आई हैं कि वो 3 बार लगभग आ चुकी हैं खबर कि वो उसकी डेथ हो चुकी है। अभी क्या लग रहा है आपको कि क्या स्थिति बनती नजर आ रही है? देखिए, ऐसा है कि इंग्लिश में एक फ्रेज है, टेकिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट जी, जिसका मतलब ये होता है कि किसी बात पर यकीन करने से पहले जरा उस पर गौर कर लीजिए कि क्या ये सही हो सकती है। तो मैं भी जो है इस खबर को, अभी खबर भी नहीं कह सकते, इसे अफवाह कहें या खबर कहें, दोनों के बीच की बात है, उसको मैं शक के नजरिए से देखता हूं। क्योंकि बीते 20 सालों में दाऊद इब्राहिम 5 बार मर चुका है और आखिरी बार वो मरा था 2018 में जी। तब ये खबर आई थी कि दाऊद इब्राहिम कोमा में चला गया है, उसको अस्पताल में भर्ती किया गया था और उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। तो ये 2018 की बात है। उसके पहले भी इस तरह की खबरें आ चुकी हैं कि उसके ऊपर हमला हुआ था, वो मारा गया, उसको गोली लगी, एक बार बीमारी की वजह से मरने की भी खबर आ चुकी थी। तो हर 2-3 साल में इस तरह की खबर आती रहती है और इसके पीछे कई तरह के मकसद होते हैं। कुछ हमारी एजेंसियों की ओर से भी होता है, कुछ पाकिस्तानी एजेंसी की तरफ से भी होता है। देखिए, पाकिस्तान हमेशा से ये डिनाई करते आया है कि दाऊद इब्राहिम उसकी जमीन पर है जी। तो अगर दाऊद इब्राहिम के मारे जाने की खबर आती है तो ये पाकिस्तान के फायदे की बात है। दूसरी तरफ कई बार ऐसा भी होता है कि दाऊद इब्राहिम जब ठिकाने अपने पाकिस्तान में बदल रहा होता है तो होल्डअप होता है, तो दूसरी तरफ हमारी एजेंसीज भी हो सकता है कि इस तरह की रूमर फैला दें कि जो है उसकी मौत हो गई, ताकि वो जहां पर भी छुपा हुआ हो वहां से उसका कुछ मूवमेंट हो उसके लोगों के साथ में, तो वो पता चल सके। तो ये भी एक कारण हो सकता है। कल से जो खबर वायरल हो रही है वहां पर मैं आता हूं कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया, फिर वो मर गया। तो ये खबर को हवा इसलिए मिल रही है 2 कारणों से। पहला कारण ये है कि एक एक्स का पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसको ट्विटर कहते थे, उसका एक पोस्ट वायरल हो रहा है, और ये पोस्ट वायरल हो रहा है अनवर उल हक कक्कर नाम के शख्स के हैंडल से, ट्विटर हैंडल से। और ये व्यक्ति जो है पाकिस्तान के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बताए जाते हैं। अब इन्होंने अपने पोस्ट में ये लिखा है, उसके शब्द में हिंदी में अनुवाद करके बताता हूं आपको, कि द मसीहा ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत के मसीहा, पाकिस्तानियों के दिलों के प्यारे, हमारे प्यारे, हिज एक्सीलेंसी महामहिम दाऊद इब्राहिम की जहर दिए जाने की वजह से, किसी अनजान शख्स की ओर से जहर दिए जाने की वजह से उनका निधन हो गया और उन्होंने अपनी आखिरी सांस कराची के एक अस्पताल में ली जी। अब आप देखेंगे कि ये जो इसके शब्द हैं वो बहुत ही गड़बड़ हैं। मैंने सबसे पहले तो जाके चेक किया एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के एक्स हैंडल पर, तो पता चला कि उन्होंने इस तरह की कोई पोस्ट की ही नहीं है, ये टोटली फेक है। दूसरा, आप इनके शब्दों को देखिए कि इसमें ये सीधे सीधे कबूल कर रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में था, कराची में था और उसका कराची में निधन हो गया। कभी भी पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर उसने ना कबूल किया है ना करेगा कि दाऊद इब्राहिम उसकी जमीन पर रहा है, तो यहां पर एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कर देगा। दूसरी बात, महामहिम शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, हिज एक्सीलेंसी। दाऊद क्या वहां का राष्ट्रपति था? क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था? या वहां के किसी सूबे का गवर्नर था जो उसके नाम के आगे आप हिज एक्सीलेंसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जी? तो ये पूरा गड़बड़ है। इससे पता चलता है कि ये तो पोस्ट झूठी थी। दूसरी बात जो इसी से जुड़ी हुई है, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम मर गया, वो यह है कि कल से पाकिस्तान में इंटरनेट पर बैन है, बंद है इंटरनेट पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से में। तो उसको भी दाऊद से जोड़ दिया गया है, ये कहते हुए कि दाऊद के मरने की खबर ना फैले, इसके लिए ये किया गया है। ये भी बात गले नहीं उतरती है। हकीकत यह है कि इमरान खान की जो पार्टी है, तहरीके इंसाफ,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई, इस पार्टी का आज पहला वर्चुअल जलसा है जिसमें कि इस पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता जो है वर्चुअली जुड़ने वाले थे। तो आप सभी जानते हैं कि इमरान खान को दबाने के लिए वहां के जो डीप स्टेट है और वहां की जो आईएसआई है और जो उसके विरोधी दल हैं वो तमाम तरह की दबिश डाल रहे थे और उसी के तहत इंटरनेट डाउन कर दिया गया। और पाकिस्तान में ऐसा हो भी सकता है, तो उसको भी जोड़ दिया गया कि दाऊद इब्राहिम की डेथ के साथ में। तो अगर इन दोनों बातों को देखें तो ये बात समझ में आती है कि दाऊद इब्राहिम की जो मृत्यु की खबर है वो गड़बड़ है, उस पर यकीन किया जाना मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि दाऊद इब्राहिम अगर मर भी जाता है तो उसके कंफर्म या डिनाई करने का अब कोई जरिया नहीं है। अच्छा। अगर वो वाकई में मर गया है अभी या पहले मर गया हो, पाकिस्तान कभी आधिकारिक तौर पर सामने आएगा कि नहीं दाऊद इब्राहिम हमारे यहाँ था, मर गया, नहीं बोलेगा। दूसरी तरफ अगर भारतीय एजेंसी ने भी किसी कोवर्ट ऑपरेशन के जरिए उसकी हत्या करवा दी है मान लीजिए, तो भारतीय एजेंसी भी कभी ऑन रिकॉर्ड नहीं आएगी, भारत सरकार भी ऑन रिकॉर्ड नहीं आएगी कि हाँ हमारे लोगों ने मारा है जाकर या हमने ही मरवाया है उसको, क्योंकि उससे कूटनीतिक क्राइसिस शुरू हो जाएगा दोनों देशों के बीच में और ग्लोबली भी इसके रिपरकशंस होंगे, तो वो भी भारत नहीं करने वाला है। तो ऐसे में हवाबाजी हो रही है, दाऊद मरा है या नहीं मरा है उसको लेकर पतंगबाजी चल रही है। नोबडी इज गोइंग टू कंफर्म एंड डिनाई। जी, एक इसमें सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि क्यों अभी तक प्रत्यर्पण क्यों नहीं करवाया जा पाया है? इतनी सारी मोस्ट वांटेड रहा वो, इतने सारे विवाद उससे जुड़े रहे, आरोपी रहा, मुख्य आरोपी रहा वो इतने सारे गंभीर मामलों में, फिर भी अभी तक क्यों नहीं ला पाए हम उसे? देखिए, उसको क्यों नहीं ला पाए हैं उसका सीधा कारण यह है कि पाकिस्तान ने उसे शय दे रखी है और अगर उसको प्रत्यर्पित करके भारत ले आया जाएगा तो पाकिस्तान की पोल खुल जाएगी। जैसे कि हमें एक आदमी मिल गया था 26/11 के हमले में, अजमल कसाब, तो सारा कुछ उससे पता चल गया था कि पाकिस्तान ने क्या भूमिका निभाई थी 26/11 के हमले में और क्या क्या। वैसे ही अगर हमें दाऊद मिल जाएगा तो फिर से पाकिस्तान ने किस तरह से 12 मार्च के बम धमाके करवाए थे और क्या क्या पाकिस्तान ने यहां पर करवाया, उसके जरिए उसके स्मगलिंग के नेटवर्क का इस्तेमाल किया था पाकिस्तान ने जो आरडीएक्स और हथियारों को भारत भेजने में, वो सारी बातें पता चल जाएंगी। तो पाकिस्तान के हित में नहीं है कि दाऊद भारत आए और इसलिए पाकिस्तान का हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि दाऊद उसकी जमीन पर नहीं है। कई बार जो द्विपक्षीय वार्ताएं हुई ग्लोबल स्टेज पर भारत ने इस बात को उठाया और पाकिस्तान से मांग की कि दाऊद हमें सौंप दो, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि दाऊद हमारे पास है ही नहीं, इस नाम का कोई शख्स है ही नहीं हमारे पास। लेकिन भारत के पास में कई सारे सबूत हैं। एक सबूत मैं आपको बताता हूं जी। 23 जुलाई 2005 को दाऊद की बेटी महारुख की शादी जावेद मियांदाद, पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद के साथ होती है। और जुनैद जो है स्टार न्यूज को, तब मैं स्टार न्यूज में काम करता था, स्टार न्यूज को जावेद मियांदाद इंटरव्यू देते हैं और उसमें यह बात कबूल करते हैं कि हाँ दाऊद की बेटी के साथ मेरे बेटे की शादी हो रही है और दावत वलीमा भी है, दावत आम भी है, ये भी है, वो भी है। वो सबसे बड़ा कंफर्मेशन था। बिल्कुल। इसके अलावा बहुत सारे टेक्निकल एविडेंसेस भी हैं कि दाऊद पाकिस्तान में ही है। जैसे? लेकिन दाऊद कुछ कन्वर्सेशंस जो रिकॉर्ड किए गए उसकी एक्टिविटीज के, उसके साथ जो लोग संपर्क में रहते हैं उनकी मॉनिटरिंग हो रही थी, वो सारी चीजें भी है, उनके उसके लोकेशंस पता चल रहे थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान डिनाई करते आया है कि दाऊद उसकी जमीन पर है। देखिए, इस खबर पे तभी पुख्ता तौर पर यकीन किया जा सकता है जब दाऊद के परिवार का कोई शख्स ये बात माने कि हाँ दाऊद खत्म हो चुका है, दाऊद की मृत्यु हो गई है। एक आदमी कंफर्म कर सकता है, जावेद मियांदाद, जो कि दाऊद का समधी है। जैसे उसने इस बात की पुष्टि की कि हाँ दाऊद की बेटी के साथ मेरे बेटे की शादी हो रही, तो वही ये बात कंफर्म कर सकता है कि हाँ दाऊद इब्राहिम की डेथ हो गई है, मेरे समधी की डेथ हो गई है। तभी मुझे लगता है कि हम ठोस तरीके से पुख्ता तौर पर इस खबर पर यकीन कर पाएंगे, नहीं तो इसके पहले जिस तरह से 4 बार दाऊद के मरने की खबर आई, ये 5वीं बार हो जाएगा और आगे पता नहीं कितनी बार होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।